नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के जाने माने नेता राहुल गांधी के जीवन यात्रा और उनके राजनीतिक सफ़र की। जानेंगे कैसे 2004 में अमेठी से शुरुआत की, किन संघर्षों से गुजरे और आज वे देश के बड़े विपक्षी चेहरों में से एक हैं। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को दिल्ली में एक राजनीतिक परिवार में हुआ। उनके पिता राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे। राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी की मृत्यु 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बतूर की चुनावी रैली में हुई। राजीव गांधी एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान एक महिला हमलावर धनु उनके करीब पहुंची और बटन दबाकर विस्फोट कर दिया। घटना ने राजीव गांधी के परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। उनकी पत्नी सोनिया गांधी, बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी पर इस घटना का अत्यंत दुखद और भावनात्मक प्रभाव पड़ा। 1991 के लोकसभा चुनाव स्थगित कर दिए गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी को देश की जनता की सहानुभूति मिली और उसने भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की। यह राजनीतिक रूप से कांग्रेस के लिए एक नया मौका था। इस घटना ने राहुल गांधी के जीवन को गहराई से प्रभावित किया। सुरक्षा कारणों से उन्होंने विदेश में पढ़ाई की। उन्होंने हार्वर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की और कुछ समय लंदन में एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में भी काम किया। 2004 में राहुल गांधी ने अपना पहला चुनाव साल 2004 में अमेठी लोकसभा सीट से लड़ा था। वह वही क्षेत्र था जिससे उनके दिव्यांगत पिता राजीव गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी ने पहले लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया था। 2004 में उन्होंने लगभग 3 लाख वोटों से भारी जीत हासिल की थी। उस चुनाव में राहुल गांधी ने लगभग 6.5 लाख वोट प्राप्त किए थे और उनके प्रतिद्वंदी को करीब 3.5 लाख वोट मिले थे, जिससे उनका जीत का अंतर लगभग 3 लाख वोटों से अधिक था। राहुल गांधी की यह पहली जीत कांग्रेस के लिए भी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यह सीट गांधी परिवार की लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक मजबूत पकड़ को दर्शाती थी। यह वह क्षेत्र था जहां उनके पिता और माता दोनों सांसद रह चुके थे। पहली जीत ने कांग्रेस को युवा नेतृत्व को नई उम्मीद दी। उसके बाद राहुल गांधी को पार्टी शीर्ष कमान ने 2007 में कांग्रेस का महासचिव नियुक्त किया और राहुल गांधी ने युवा कांग्रेस और NSUI के संगठन को मजबूत किया। दोस्तों, बता दें कि NSUI कांग्रेस का छात्र विंग है। 2011 में राहुल गांधी किसानों के समर्थन में हुए आंदोलन में गिरफ्तार हुए, जिससे उनकी जनता के करीब जाने वाली छवि मजबूत हुई। हालांकि 2014 को और 2019 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा, जो कांग्रेस पार्टी के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी हार मानी जाती है। कांग्रेस को 543 लोकसभा सीटों में से मात्र 44 सीटें मिली, जो पार्टी का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन रहा। कांग्रेस ने कुल 464 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन जीत केवल 44 पर ही दर्ज करा पाई। कई कारण थे, जैसे मोदी की लोकप्रियता, संगठन की कमजोरी, आंतरिक विवाद और भ्रष्टाचार के आरोप। कांग्रेस को पूरे देश में जनता का समर्थन कम मिला। इसके बाद कांग्रेस ने अपने चुनावी रणनीति, नेतृत्व और संगठन पर गंभीर विचार किया। भाजपा ने कांग्रेस को हराने के और राहुल को अप्रभावी बनाने के लिए राहुल गांधी को पप्पू नाम देने का सहारा लिया। हालांकि कांग्रेस ने अंदर से भी बताया कि यह नाम कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने राजनीतिक माहौल में उन्हें कमजोर दिखाने के लिए ही दिया था, लेकिन भाजपा और उसके समर्थकों ने इसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर राहुल गांधी को ट्रोल करना और उन्हें जनता में अप्रभावी और कमजोर नेता के रूप में पेश करने का हथियार बना लिया। अशोक गहलोत जी ने यहाँ पे कुंभकर्ण लिफ्ट योजना का पैसा दिया था। कुंभकर्ण लिफ्ट योजना का पैसा दिया था। इस रणनीति से भाजपा ने राहुल गांधी की छवि को कमजोर करते हुए अपनी ओर मजबूत नेतृत्व की छवि पेश की। यह नाम राहुल गांधी की राजनीतिक समझ और नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाने का एक तरीका था। दोस्तों, पप्पू नाम सिर्फ एक अपमानजनक टैग नहीं था, बल्कि यह भाजपा की एक मजबूत राजनीतिक रणनीति थी, जो कांग्रेस की छवि को कमजोर करने में सफल रही। लेकिन राहुल गांधी ने इसे स्वीकार करके आपके लिए मैं पप्पू हूँ और खुद को बेहतर नेता साबित कर दिखाने की कोशिश की।
राहुल गांधी अपनी छवि को मजबूत करने के लिए जनता के बीच में जाना प्रारंभ कर दिया, जिससे जनता के बीच में उनकी छवि मजबूत होती चली गई। भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जैसे बड़े आंदोलन उनके नेतृत्व की पहचान बने। इस दौरान उन्होंने बेरोजगारी, किसानों की समस्या और सामाजिक न्याय के मुद्दे उठाए। भारत जोड़ो यात्रा सितंबर 2022 में कन्याकुमारी से शुरू हुई और 136 दिनों में 14 राज्यों से होकर गुजरी। राहुल गांधी ने इस जन आंदोलन का उद्देश्य भारत में नफरत और विभाजन के माहौल को खत्म कर एकता और सांप्रदायिक सद्भाव कायम करना बताया। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या और भू राजनीतिक सुरक्षा जैसे मुद्दे उठाए। कांग्रेस ने इस यात्रा को खुद को पुनर्जीवित करने और अपने कार्यकर्ताओं में जोश जगाने के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। इससे राहुल गांधी की नेतृत्व में सुधार आया, जिससे उनकी नेतृत्व की छवि जो थी वह जनता के प्रति और आकर्षित बनी। सोशल मीडिया और मीडिया पर कांग्रेस के पक्ष में सकारात्मक न्यूज़ें बढ़ी। यात्रा ने भाजपा की छवि को कई स्थानों पर नकारात्मक रूप से डाउन किया। भारत जोड़ो न्याय राहुल गांधी की नेतृत्व में सुधार आया, जिससे उनकी नेतृत्व की छवि जो थी वह जनता के प्रति और आकर्षित बनी। सोशल मीडिया और मीडिया पर कांग्रेस के पक्ष में सकारात्मक न्यूज़ें बढ़ी। यात्रा ने भाजपा की छवि को कई स्थानों पर नकारात्मक रूप से डाउन किया। कांग्रेस ने इस सत्ता के प्रति अपनी जवाबदेही दिखाने और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के समर्थन के तौर पर पेश किया। 2017 में राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए, लेकिन 2019 के बाद पार्टी के नेतृत्व से हट गए। साल 2023 में उन्हें एक विवादित मामले में चुनावी सदस्यता गंवानी पड़ी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इसे बहाल कर दिया। साल 2019 में राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मोदी सरनेम को लेकर एक बयान दिया था, जो विवादित साबित हुआ। उन्होंने कहा कि मोदी नाम के लोग अक्सर भ्रष्टाचारी पाए जाते हैं। इस बयान पर भाजपा के विधायक पुणेश मोदी ने इसे आपराधिक मानहानि माना और कर्नाटक के बजाय गुजरात के सूरत में मानहानि का मामला दर्ज कराया। इस मामले में कई सालों तक सुनवाई चली और मार्च 2023 में सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार कर दिया और 2 साल की सजा सुना दी। इस संविधान की धारा 102(1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार यदि किसी सांसद को 2 साल या उससे अधिक की सजा मिलती है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। 23 मार्च 2023 को सजा सुनाए जाने के ठीक एक दिन बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी को सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया। राहुल गांधी ने इस फैसले को चुनौती दी और राहत के लिए हाईकोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर स्टे लगाते हुए लोकसभा सदस्यता बहाल करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने अधिकतम सजा देने का कारण स्पष्ट नहीं किया, इसीलिए सजा पर रोक लगानी पड़ गई। कोर्ट ने राहुल गांधी को ये भी नसीहत दी कि सार्वजनिक भाषण देते समय सावधानी बरतनी चाहिए। इस आदेश से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल हो गई और वे संसद सत्र में हिस्सा लेने लगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने वायनाड से जीत दर्ज की और विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे के रूप में उभरे। उन्होंने कई विपक्षी दलों को मिलाकर इंडिया गठबंधन बनाया और बीजेपी को चुनौती दी। राहुल गांधी के संगठनात्मक प्रयासों और जन आंदोलनों ने कांग्रेस को कई राज्यों में मजबूत किया। भारत जोड़ो यात्रा में कई फिल्मी हस्तियों, विपक्षी नेताओं ने भाग लिया। राहुल गांधी ने युवाओं और किसानों के मुद्दों को प्रमुखता दी। उनकी राजनीतिक छवि में बदलाव आया और वे अब एक निर्णायक विपक्षी नेता के रूप में देखे जाते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी का राजनीतिक सफ़र उतार चढ़ाव
से भरपूर है। उन्होंने कई बार जनता के सामने अपनी पहचान बनाई और गंभीर राजनीतिक मुद्दों को उठाया। आने वाले समय में उनका राजनीतिक भविष्य कैसा होगा, यह देखने वाली बात है।